Is my voice is clear? Yes, sir. Voice is Yes, clear. sir, your Okay. voice is clear. Yes. Okay, I am thankful and grateful to all the Nepalese founder community. Just they have invited me to speak or share something about OnPassive. मैं हिंदी में बात करूं कि इंग्लिश में, जैसा भी आप कंफर्टेबल फील करोगे मैं उसमें तैयार रखता हूं। पर मुझे लगता है कि मैक्सिमम आदमी फ्रॉम इंडिया नेपाल नेपाल से हिंदी समझते होंगे, तो उसमें बात करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सर्वप्रथम पूनम मैम को मैं नमस्कार करता हूँ, जयराम चौधरी सर को भी नमस्कार करता हूँ। साथ ही साथ मैंने बहुत ही आपके पैनलिस्ट जो रेगुलर रहते हैं, लाइक सीता मैम थी यहाँ पे, ली प्रकाश सर हैं, विजयगिरी सर हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में हूँ आपके विजयगिरी से सर से। साथ में पवन दुंगल, पता नहीं शंभू दुंगल के ब्रदर हैं कि क्या है, जो भी है, ऑल आर थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। और जिनका भी नाम मैं भूल जा रहा हूँ या बोल नहीं पा रहा हूँ, रियली सॉरी फील करता हूँ, बट सभी का नाम दिमाग में रखना चाहता हूँ। और कविराज शर्मा जी का स्पेशली बहुत हेल्थ से फाइट कर रहे हैं और स्टिल वो जज्बा के साथ OnPassive में हर वेबिनार में, इवन फेसबुक में एक्टिव रहते हैं। तो मुझे बहुत मतलब इस तरह के फाइटर को एक्चुअली सैल्यूट, बिग सैल्यूट। और जहां तक मेरे से बन पाया मैंने ट्राई किया इनके लिए, और अभी भी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही बोलूंगा, अगर कविराज जी की आप अभी भी अगर हेल्प करना चाहते हैं, क्योंकि सही में उनको वो चाहिए, वो ब्लेस का रियल अगर आप चीज समझते हैं कि हम लोग एक होल एज ए कम्युनिटी है, एज ए फैमिली मेंबर है, तो रियली सभी फैमिली मेंबर का एक खुद का दायित्व होता है कि हम जितना हो पाए हमसे उतना हम हेल्प करें, ठीक है। और अबाउट OnPassive जो रिसेंटली जो मेरे साथ हुआ, लाइक हैदराबाद विजिट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। और अभी जो ज्यादा एक तरह से ड्रीम था मेरा एस सर के साथ बात करना 1 to 1, वो भी फुलफिल हुआ। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा मेरे को वेबिनार में 15 अप्रैल में, तो वो भी मेरे लिए बिग सरप्राइज था और वही चांस मिला मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं कहीं पर भी कोई भी चीज प्रिपरेशन करके नहीं जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जो दिल से बात बोलेंगे वो ज्यादा अच्छा रहे। तो इसीलिए मैं उसी तरीके से हर जगह पे, हर हर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मैं मतलब बोला नहीं हूँ और दिल से बोला नहीं हूँ, तो हर जगह दिल से कोशिश करता हूँ बोलने का। तो OnPassive जैसे कि पूनम मैम ने बताया, बहुत पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया। मैं एक छोटा सा आपको बता रहा हूँ, कैटमो। कैटमो का अगर फुल फॉर्म आप अगर पकड़ लेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा व्हाट इज OnPassive। कंप्लीट, C stand for a complete, A stand for automated artificial intelligence, and T stand for targeted traffic, M definitely stand for money, and the last two stand for OnPassive. ओके, मीन्स यहाँ आपको टोटल फ्रीडम मिलेगा। और लाइफ में हमको चाहिए क्या? टोटल फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम एज वेल एज टाइम फ्रीडम, और ये दोनों ही चीज आपको OnPassive देता है। तो ये बहुत बड़ा ह्यूज, हम मैं बोलूंगा, मैं मैसिव बोलूंगा, ग्लोबल आईटी कंपनी, जिसके ऑफिसेज डिफरेंट डिफरेंट जोन में है। हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन आप बोल सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हो, डेवलपमेंट बोल सकते हो, डिजिटल प्रोडक्ट का हो रहा है, दैट इज इन हैदराबाद इंडिया, एंड द रेस्ट इज इन सिंगापुर एज वेल एज इन अदर प्लेसेस। लाइक राइट नाउ जो बुर्ज खलीफा का बताया गया, सबसे टॉप 151 फ्लोर, 134 फ्लोर में OnPassive की ऑफिस स्टेब्लिश हो गई। तो और मार्केटिंग हमारा शुरू है, कमिंग डेज में, बहुत कम दिन रह रहा है, कमिंग डेज में डेफिनेटली हम लोग अपना फुल फ्लेज के साथ लॉन्च करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। एंड मैंने जो सुना कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन आंसर भी है, तो आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। थैंक यू वन सेकेंड। ओके, जयमुखी सर, आपने जैसे कहा कि आपका ऐश सर के साथ बात हुआ, मैंने भी देखा था वो 15 अप्रैल को, आई सॉ दैट। तो कैन यू शेयर योर फीलिंग्स? आपको ऐश सर से बात करके कैसा महसूस हुआ? देखिए, ऐश सर से बात करना मतलब मेरा एक सपना था। वैसे ऐसे ही बोला कि मैं जब OnPassive में जुड़ा था, आज करीब करीब 2 साल होने जा रहे हैं, तो 2 साल से भी ज्यादा हो गया। तो उस टाइम पे मैं इंडियन वेबिनार्स देखता था, साथ साथ में फर्स्ट टाइम
जब मुझे मतलब पहला ही वीक में जब मेरे को इनविटेशन मिला कि बैक ऑफिस गो फाउंडर तक हुआ करता था, बैक ऑफिस में इंटरनेशनल वेबिनार है, तो मैं फर्स्ट टाइम जो देखा और जो शब्द उनके सुने, बस उसके बाद पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। और जो कमिटमेंट, जो केवल एक चॉइस बताते, बोलते हैं 2 चॉइस है पर द रिजल्ट इज ओनली 1 चॉइस, आई हैव टू डू इट। तो ये जो बंदे में जो इतना कॉन्फिडेंस और मार्केटिंग फील्ड में इतना ज्यादा एक्सपीरियंस, और उसके बाद वो शेयरिंग एकदम 1 to 1 में, वो एक मतलब औसम, मतलब बोल के नहीं बताया जा सकता। रियली बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था। बहुत खुश था मैं, और साथ साथ इसीलिए क्यों ना हो, दुबई जैसा बड़ा आईटी हब जो कहा जाता है, वहां पे हमारा ऑफिस हो रहा है। स्टिल वी हैव नॉट लॉन्च टू द पब्लिक। थैंक यू। Thank you for your sharings. Sir, if you have any questions. Okay. Am I audible? Exactly, I have network issue. So am I audible right now? Yes, sir. Yes. All right. So I have another question for Jaymukhi sir. So my question is that most of the participants or founder from Nepal have question like regarding what is overflow and what is 3 is free concept. So can you please help us understand this concept, what is overflow and the 3 is free concept, Jaymukhi sir? Overflow means you are talking about the spillover. Yeah, absolutely right. The spillover, like a person will have, if he has like 1,000 teams or 50,000 teams or 1 lakh teams or 5 lakhs, whatever he have, at the end of the day he have only three member under him, only 3 people. The rest people will be distributed. Okay, and that is what we call the spillover income in the coming days. But the payment structure and the bonus structure is not yet decided. So it is very early, I can say in the early days to explain these things, because earlier there was this type of concept, but as sir has already told us, all this pyramid structure has been demolished. So I don't think this type of concept we will get in the coming days, or whatever the modification he will definitely tell us. Okay, and the 3 is free. What does this mean? 3 is free. At the early days, it is used to be called like if a person having a 3 member under him, then whatever the bonuses he will get, the person who is at the top, just because he has a 3 customer already before its launch, that's why he gets some sort of bonuses. So that the bonuses amount, if you add up, then maybe that will equals to the purchasing package. That's why the top of the person will don't have to again go for the money from his on its own and put the money for the purchasing the digital product package, the complete package. That's why it is called 3 for free. May I able to explain the things in Hindi? May I translate? Yeah, Jaymukhi sir, you can translate it into Hindi so that others can also understand. Please translate. देखिए, जो स्पिलओवर के बारे में बताया गया था कि जैसे कंपनी लॉन्च होती है तो एक आदमी के पास 3 ही आदमी रहेंगे, मतलब एक के नीचे 3 आदमी रहेंगे, ठीक है, चाहे जितनी बड़ी उनकी टीम हो। अब उसके नीचे 3 ऐसे करके वो पिरामिड स्ट्रक्चर जैसे भी आप बात करते हैं वो होता है। बट जैसे कि एस सर ने बताया कि इस तरह का चीजें कुछ रहेंगी नहीं, तो अभी नया कुछ आएगा, तो उस विषय में बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी ये चीज पुरानी हो गई, ठीक है, तो अब ये चीज को दिमाग में रखने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा चीज जो पहले बोला गया था 3 is free वाला कंसेप्ट, तो जैसे कि मेरे नीचे सपोज करो 3 आदमी, तो अभी लॉन्च नहीं हुई है, उससे पहले हमारे नीचे 3 आदमी है, ठीक है, तो डेफिनेटली जब मैं कोई भी प्रोडक्ट, जैसे ये अभी आपका जो क्या बोलते हैं सेमी लॉन्च, इस टाइम के रहते हैं, तो उसके नीचे भी और भी बहुत सारे आदमी आ जाएंगे। तो मैंने क्योंकि कंपनी को ऑलरेडी 3 आदमी दिया हुआ है, तो आई विल गेट कमीशन, वो मिलेगा। वो पैसा जोड़ के इतना हो जाएगा कि आपका जो पैकेज परचेस का जो रेट होगा, वो आपको पॉकेट से आपको निकाल के देने की जरूरत नहीं है, आपकी उसी बोनस से मेकअप हो जाएगा। इसीलिए पहले वो 3 पे फ्री
चीजें बताई गई। और अभी भी बोला जाता है कि अगर 3 आदमी आपके नीचे रहेंगे तो मतलब फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड यू विल गेट द इनकम, है ना। क्योंकि आपके नीचे आपने कोई चीज खरीदा, उसको अगर ग्राहक नहीं मिले आपके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, तो इंस्टेंटली तो शुरू नहीं होगा। क्योंकि आपके नीचे 3 ऑलरेडी है, तो इंस्टेंटली आपका प्रोडक्ट के नीचे कस्टमर है, जिस वजह से आपका इनकम पहले से ही पहला सेकंड से स्टार्ट हो जाए। क्लियर है? हाँ, थैंक यू जयमुखी सर। पुनः मैम योर Yeah. टर्न। Thank you, Jay sir. Jaymukhi sir, till our participants have their queries, I would like to ask you कि आपने ऑन पैसिव कब ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया, और हाउ डू यू सी ऑन पैसिव एट प्रेजेंट एंड योर पास्ट व्यू ऑन पैसिव? मैं जून में ज्वाइन किया था, 11th ऑफ जून 2020। तो मेरे जो सीनियर थे, जस्ट वो मतलब एक्सपीरियंस में शेयर करूं आपको, तो वो मेरे ही डिपार्टमेंट में से जूनियर्स थे, वो टेक्नीशियन थे। तो वो एक जगह पे बात कर रहे थे, तो मैं जस्ट सुन के हुए जा रहा था। वो जस्ट इतना बता रहे थे कि गूगल जैसा इनकम देने वाली अगर कंपनी के आप फाउंडर होते हैं तो आपको क्या मिलने था। जस्ट यही लाइन था उनका, और मैं वहां से जस्ट गुजर रहा था। तो मैंने बाद में उस आदमी को बोला कि आप मेरे केबिन में आइए, मेरे को बात करनी है आपसे। तो फिर वो बोला कि वो डांटेंगे शायद। वो 2 दिन मेरे पास आया नहीं। तीसरा दिन फिर से मैं उनके पास गया। फिर मैंने बोला यार भाई, आपको मैंने बोला था। हाँ भाई। बोले सर आप इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं? हमें बोला यार इंटरेस्ट का ही तो है ये। एक्चुअली मैं, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं इस तरह की चीज को लास्ट 5 ईयर से सर्च कर रहा था। मैंने बोला साइंस इतना डेवलप कर गया है, पक्का दुनिया में ऐसा कुछ चीज होगा कि आप जस्ट उसमें इंटर करो एंड वो चीज पूरी वर्ल्ड यूज करेगी और आपको रेसिडुअल इनकम आते रहेगी। ये मेरा दिमाग में था कहीं ना कहीं। मैंने बहुत सर्च किया था, कहीं पे कुछ मिला नहीं मेरे। तो ये चीज मेरा मतलब देखा कि मेरे दिमाग से ये जुड़ा हुआ चीज नजर आ रहा है। तो मैंने उसको बुलाया। फिर वो आके मेरे को पूरा ऑन पैसिव का बोला, www.onpassive आप विजिट कीजिए। तो उस टाइम पे कुछ साइट वाइट तो भी पूरा नहीं था। तो मुझे फिर अपना लिंक दिखाया, तो फिर मैंने उसमें कंटेंट सब देखे। तो वो सारा जब चीज देखा तो मेरे को लगा कि नहीं यार, इसमें कुछ तो बात है। तो विदाउट एनी डिले मैंने बोला कि मेरे एक आईडी लगा। फिर मैंने बोला कुछ सीनियर से बात कराएं। तो फिर डॉक्टर इदरीस मोदी सर से मेरी बात कराई। तो फिर मैंने डॉक्टर इदरीस मोदी सर के नीचे आईडी लगाया अपना। मिसेस को तो आईडी मैंने पहले ही ले लिया था। फिर मैं अपना आईडी लगाया, और उसके बाद से बहुत सारी मेरी बातें होते रही और ये वेबिनार्स अटेंड करते रहा। तो मैंने देखा कि मैंने एक सही डिसीजन लिया है, और इसी तरह से मेरा जो जर्नी है वो स्टार्ट। थैंक यू। और आप now how do you see on passive at present and what was your past view? आप जब ज्वाइन किए थे तब आपके नजर में ऑन पैसिव क्या था, और अभी एट प्रेजेंट व्हाट इज ऑन पैसिव? हाउ डू यू सी ऑन पैसिव? देखिए, ऑन पैसिव जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय पे आपका जो है हैदराबाद में ऑफिस नहीं था, बेंगलोर में ऑफिस, इधर हैदराबाद से शिफ्ट हो रहा था। तो कुछ बोल रहे हैं। और एक ये था। दूसरा चीज था कि हमारा www.onpassive.com ये वेबसाइट हम लोग को मिला। उससे पहले हम लोग गो फाउंडर्स में देखते थे। तो डे बाय डे डेवलपमेंट तो होती गई है, पर ये कभी नहीं, अभी जो हाल फिलहाल में जो क्या बोल सकते हैं, बिग सरप्राइज बोल सकते हैं, ब्लास्ट हो रही है, जबरदस्त ब्लास्टिंग कर रहे हैं सर। तो ये इसका अनुमान नहीं लगा था, क्योंकि इससे पहले अचानक से लास्ट 6 मंथ में भी एक बार बोल दिया डेटा सेंटर। वो भी उस कंसेप्ट से भी मेरा मतलब दिमाग और ये हो गया कि यार डिजिटल प्रोडक्ट तक तो ठीक था, अब ये डेटा सेंटर एक अपने आप में बहुत बड़ा चीज होता है। अगर आप आईटी और टेक्निकल्स हैं तो आपको पता होगा कि डेटा सेंटर अपने आप में बहुत बड़ा चीज हो जाता है। तो जब बोले वो भी बना लेंगे, ये भी कर लेंगे, तब लगा कि ये मतलब बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जो भी हम समझ पा रहे थे, जो भी हम सोच पा रहे थे, उससे बड़ा है। ठीक है। तो कमिंग डेज में जो है, ये जो बुर्ज खलीफा पे मैं अभी हाल फिलहाल में जो मार्केटिंग कैंपेनिंग हुई, इससे लगा कि ये और बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ठीक है। तो इस तरीके से
ये डे बाय डे जिस प्रोग्रेस कर रहा है, मैं इसीलिए अभी हाल फिलहाल में अपना पोस्ट में भी लिखा था, ये कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की तरफ, इम्प्रूव डे बाय डे, मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट के डेवलपमेंट बोल सकते हैं आप, डे बाय डे उस तरीके से डेवलप कर रहा है कि कोई भी अगल बगल में कोई भी कंपनी खड़ी नहीं है। आप, मैं यहाँ पे कंटिन्यूअल वर्ड पे सीरियस स्ट्रेस दे रहा हूँ कि एक लैडर को अगर आप देखे होंगे, सीढ़ी को, वो बीच बीच में स्टेप होता है, ठीक है। अगर वो स्टेप नहीं आए, कोई भी तरह का डेवलपमेंट सीधा अगर फेल हुआ तो सीधे जीरो पे आ जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है, स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। जैसे मार्केटिंग कैंपेनिंग चल रहा है तो एक ठहराव है, इसके ऊपर हम लोग चढ़ रहे हैं, फिर एक जगह पे पहुंचेंगे, पिक पे पहुंचेंगे, फिर वहां से कुछ नया चीज करेंगे। तो ये ऑन पैसिव का जो कंसेप्ट है ना, रियली अमेजिंग। ठीक है। जी जी जी, थैंक यू। सच में जयमुखी सर, ऑन पैसिव ने हमें बहुत कुछ सिखाया है एक्चुअली में कहने के लिए, क्योंकि एआई, हमें एआई पता नहीं था। हमने सुना था आर्टिफिशियल, सुना था इंटेलिजेंस, सुना था, लेकिन साथ में, एक साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कुछ पता नहीं था। डाटा सेंटर के बारे में पता चला, ट्रैफिक जनरेट, ये सब कुछ कहने के लिए ऑन पैसिव में आने के बाद ही पता चला। तो ऑन पैसिव तो सिर्फ एक इनकम जनरेट करने वाले, हमें रेसिडुअल इनकम देने वाली नहीं, एक नॉलेज देने वाली भी प्लेटफॉर्म है। सो ऑन पैसिव इज सो ह्यूज, एंड as we heard last on Friday, April 15th April, that on passive is so huge, and Asher announced that Binance wants to work with on passive, and it's a very huge and a very good news. मैम, बाइनेंस का भी इसमें डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि अभी मतलब जब मंडे को कंप्लीट होगा, इसके रिगार्डिंग मेरे को बहुत एलसी लीडर बोले हुए, फाइनेंस का भी मतलब डिस्कशन कहीं पर। जी जी, नहीं, वो क्या है कि एशर ने खुद अनाउंस किया था कि बाइनेंस वांट्स टू वर्क विद ऑन पैसिव. So on best in that passage we was talking about the Binance, and even Actually thing is that after that he used to say that after the confirmation, after the collaboration of that project, he will himself tell us, and then we will share it anywhere as we wish. Yeah, it's not yeah, it's not like it has collaborated and it has started working, but he just gave us the information that Binance wants to work with on passive, so we can see how huge is on passive, because Binance itself is a huge platform, and it wants to work with on passive, means we can see how huge is on passive. So okay, thank you. And I would like to move on to Vijay sir. Vijay Giri sir, can you hear me? हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ? Yes, madam. Yes. Okay, sir. Again, welcome again. सर, हामीले धेरै कुरा गरिसकेको छौँ अन प्यासिभको बारेमा, त्यही पनि आज फेरि पनि सुन्न चाहन्छौँ, हजुरले अन प्यासिभ कसरी स्टार्ट गर्नुभयो, कसरी जोइन गर्नुभयो, र हजुरको आफ्नो प्रोफेसन के हो, हजुरको एउटा इन्ट्रोडक्सन शेयर गर्नुहोस् हामीसँग प्लिज। ओके, थ्याङ्क यू म्याम, थ्याङ्क यू। साथै सबै पार्टिसिपेन्टलाई नमस्कार। र आजको जो सेसन छ नेपाली सेसन हो, तर म हिंदी सेसन में आपको बात करूंगा। साथ ही अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम विजय गिरी है। मैं उत्तराखंड निकट हरिद्वार से रहने वाला हूँ और 24 जुलाई को मैं इसमें ज्वाइन हुआ था, फाउंडरशिप लिया था। इससे पहले मेरा जो प्रोफेशन था, मैं एक एक्स आर्मी हूँ, रिटायर हुआ, और साथ ही उसके बाद रिटायर होने के बाद मैंने इंश्योरेंस एजेंट में भी काम किया, और साथ ही कई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी और नेटवर्क मार्केटिंग, साथ ही क्रिप्टो करेंसी में भी काम किया था। तो क्रिप्टो करेंसी में काम करते करते इतना इनकम भी हुआ और लॉस भी हुआ। कई कंपनी के साथ में ज्वाइन हुआ था तो लाखों लाखों कमाए थे, बट अदर में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है।
तो उतार चढ़ाव होने के बाद में फिर डाउन में चला गया, और डाउन जाने के बाद मेरे जो साथी थे, जो उन्होंने बोला कि कोई ओनपेसी के बारे में आप जानते हो? मैंने बोला ओनपेसी? नो। मैंने बोला ओनपेसी के बारे में जानते हैं? अरे इसके बारे में जानो, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये ऐसा है वैसा है, इसमें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली टीम बनेगा, ये बनेगा। मैंने बोला पहले तो नाम ही इसमें अजीब सा लग रहा, ऑन पैसिव। अगर कोई पहले होता है तो ग्रांड या अलग अलग नामों से जिसमें एकदम एक्साइटमेंट होता है नाम में, तो वैसे ही अगर एक नाम आ जाता है तो मैं बोलता कि हाँ ये कुछ होगा, लेकिन मैंने उसको इग्नोर कर दिया था उस टाइम में। तो फिर दोबारा आधे घंटे बाद फिर दोबारा फोन आया, तो उन्होंने बोला प्लीज देख लो एक बार। मैंने बोला चलो मैं देखता नहीं है, मैं देखूंगा बाद में, अपना जो लिंक है लिंक भेजो। लिंक भेजते ही मैंने उसको साइन अप किया। साइन अप करके जो मेरे पास वेरिफिकेशन आया। वेरिफिकेशन आने के बाद मेरे पास क्रिप्टो करेंसी पड़े थे, इथेरियम वर्क में चल रहा था, तो इथेरियम से ही मैंने अपना आईडी को ग्रीन कर दिया। तो ग्रीन करने में थोड़ा समय लगता था उस टाइम में, 24 से 48 घंटे के अंदर मेरा हो गया था। तो 48 घंटे होने के बावजूद मैंने इसको एक बोलते ना ठंडे बस्ते में संभाल के रख दिया। इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ली मैंने। तो बीच में जो हमारा टीम चैंपियन इंडिया का जो वेबिनार चलता था, उस टाइम में शायद 70-80 लोग ही पार्टिसिपेंट होते थे। फर्स्ट में हमारे केडी शुक्ला सर जो वेबिनार लेते थे, साथ उसके बाद हमारे एक्सप्रेस वे दिनेश कोटियन सर आते थे। 2 बार कंटिन्यू वेबिनार चलता था। तो उस वेबिनार में समझ में भी आता था और नहीं समझ में भी आता था। वो कहाँ से चलते थे, कहाँ ना तो हमें एआई के बारे में नहीं पता था, ना कोई एफिलिएटिव मार्केट के बारे में पता था, ना कोई टारगेट के बारे में पता था। यानी कि इंटरनेट की जितनी भी भाषा थी उसके बारे से हम अनभिज्ञ थे। एआई तो यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट होता है। और मुझे तो आईटी के बारे में भी नहीं पता था कि आईटी सेक्टर होते क्या चीज है। तो आईटी सेक्टर, एआई और ट्रैफिक, डेटा सेंटर और जितने भी हैं, बोलते नहीं है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि लर्निंग, बहुत कुछ सीखा। इससे तो बहुत कुछ सीखा। तो उसके 1 महीने तक इसको अच्छे से सर्च किया। ना ही मैंने किसी को इसके बारे में जानकारी दी। क्यों? जब तक मैं पूरी तरह से किसी भी सिस्टम को नहीं जानता, तब तक मैं किसी के आगे नहीं बोलता कि ऐसा सिस्टम आ रहा है, वो आ रहा है। अगर तो उसमें से कोई सवाल पूछ ले तो हम क्या बोलेंगे? क्यों? उसके लिए तो हमें जानकारी होनी चाहिए ना। और कोई लेसन हम पढ़ते हैं तो लेसन पढ़ने के बाद ही हम उसको उसका आंसर दे सकते हैं। अगर हम लेसन पढ़ेंगे नहीं तो हम उसका आंसर कैसे देंगे? तो उसके धीरे धीरे करते करते मैंने 1 महीने तक जो एफिलिएटेड मार्केटिंग क्या होता है उसके बारे में यूट्यूब से जानकारी लिया। और साथ ही डेटा सेंटर कैसे काम करता है और ट्रैफिक क्या होता है, एआई बेस क्या होता है, उसके बारे में 1 महीने पूरा जानकारी लेने के बाद जब मैंने ओन पेसी को ओके हाँ मैं इसको आगे शेयर कर सकता हूँ। बट कंपनी कितनी जेन्युइन है, कंपनी में क्या चीज है जो हम लोगों को दिखाएं, क्या प्लान है, कैसे इनकम आएगा? क्योंकि उस टाइम में क्या होता था, नेटवर्क मार्केटिंग का ज्यादा बोलबाल था, और वो भी क्रिप्टो करेंसी का। तो उसमें तो सीधा डायरेक्ट होता है कि आप डायरेक्ट किसी को ज्वाइन करो, 50%, 20% या 25% ऐसे मिलता था। लेकिन इसमें किसी को ज्वाइन कराने के लिए या प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, जो कि हम सीधा क्या बोलते थे, आप वेबिनार में आइए, वेबिनार में आपको जानकारी मिलेगा। तो सिर्फ हमारा फिर एग्जाम्पल क्या रहता था, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गए, अमेजन हो गए, ऐसे ही जितने भी ऑनलाइन कंपनियां अभी मार्केट में चल रही है, तो उसमें अगर वो कंपनी हमको क्या एक फाउंडरशिप देती, अगर फाउंडरशिप देती तो शायद लाखों लाखों लोग अभी भी अच्छे इनकम करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, तो इस अपॉर्चुनिटी को देखिए, ग्रैब कीजिए। फिर भी 3 महीने तक मेरे साथ कोई नहीं जुड़ा। 3 महीने तक मैं नील था और मैंने किसी को फोर्स भी नहीं किया। फोर्स उसमें किया जाता है जिसमें वो जुड़े और मुझे कुछ इनकम आए। अभी तक 21 महीने के अंदर 1 रुपए नहीं आया, फिर भी हम कंटिन्यू काम करते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग साइड में है। जो इसका जो मेन मोटो है, इन इट टू विन इट, यानी कि जो भी आता है वो जीतता है। और जो उनका विजन है, विजन को भी हम देख के इसमें लोगों को लेके आए हैं।
और अब मेरे साथ कई अच्छे इतने बेस्ट बेस्ट लोग आए हैं जिन्होंने इस विजन को समझा, इस विजन को समझा। और अभी तक शायद वो उन्हें भी किसी को 1.5 साल हो गए, किसी को 20 महीने से ऊपर हो गए, तो उन्होंने भी अभी तक इस सिस्टम को समझ के ही ज्वाइन किया है। और अभी तक उनके अंदर ये नेगेटिव भावना जो आजकल चलता है कि लॉन्चिंग प्रोसेस क्या है, बोनस कब आ रहा है, ये तब से ये बोल रहे थे, वो बोल रहे थे, तो मैं उनको थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहता हूँ कि हमेशा ये जानकारी देता हूँ मैं कि आप लोग जब जुड़े थे या मैं जुड़ा था, जैसे अभी जय मुकेश सर जुड़े थे, तो उस टाइम में हमारे पास प्रेजेंट करने के लिए कुछ था नहीं। सिर्फ हमारे पास एक वेबसाइट था जो हमारा GoFounder.net, GoFounder.net से ही हम लोगों को दिखा सकते थे कि क्या चीज था। और साथ में एक हम बोलते थे कि ऑरलैंडो में ऑफिस है, कोई बोलते ऑफिस तो आजकल फेक भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर हम उनको इनवॉइस दिखाते थे, देखो इनवॉइस है, और एनडीए था, एनडीए सिग्नेचर से थोड़ा सा प्रभाव पड़ता था। और साथ ही जो बेंगलोर का ऑफिस था वो भी इतना ज्यादा विजिबल या पब्लिसिटी नहीं हुआ था। तो उसके बाद जब एक ग्रोथिंग हुआ, एक बिजनेस ग्रोथिंग हुआ, बिजनेस ग्रोथिंग करते करते जब हमारा हैदराबाद का ऑफिस रेडी हुआ, तब हमको और भी ज्यादा बोलते ना जान में जान आई कि अब हमारा बिजनेस और भी पक्का मजबूत हो रहा है। और वैसे ही जब अपने हैदराबाद में ऑफिस स्टाफ और एचआर मैनेजमेंट ने काम करना शुरू किया और साथ ही फिर 5 मंजिला और ले लिया, तब तो अब हमको लगा कि हाँ वाकई में हम एक फाउंडरशिप लेके हमने गलती नहीं की। जो बोलते थे रिस्क ले लो, चाहे लास्ट में ले लो, चाहे शुरू में ले लो, लेकिन वो रिस्क कामयाब रिस्क वाली होगी। और इसमें अब तो मैं बोलता हूँ रिस्क तो 100% है ही नहीं, बेनिफिट ही है जो भी अब नया नए आ रहे हैं। तो उस चीज को हमने एक बिजनेस के तरीके से देखा। और जितने भी हमारे नाइट के वेबिनार होते थे एस सर के, तो उनका जो विजन, मिशन और बोलने का तरीका, और अपने पूरे फैमिली के साथ में वो आते थे, तो बोलते ना एक जो अगर अच्छा काम करता है, सच्चा काम करता है, उसे कोई डर नहीं होता। तो वैसे ही वो एक अच्छा काम करके लेके आ रहे हैं जो अदर कंपनियां अभी तक नहीं लाई। तो वो भी पूरा फैमिली के साथ में आते थे, बच्चों को भी शो करते थे, क्योंकि उन्होंने डरना नहीं है। और ग्रोथिंग और साथ ही अपना जो मार्केट है, अब के सिस्टम में देखिए कि यहाँ पे लोग बोलते हैं कि ये दुबई में इतने ज्यादा खर्चा करके क्या फायदा, करोड़ों करोड़ों पैसा खर्चा कर रहे हैं। तो बोलते इतना पैसा अगर फाउंडर्स को देते हैं तो हो जाता, उनका जो माली हालत अभी खराब है, शायद उनको भी कुछ हेल्प मिल जाता। तो मैं ये बोलता हूँ कि देखो इतना सा हमने खाना नहीं है, इतना सा तो खा के हम मेरा गला ठीक रहेगा, मेरा पेट भर जाएगा, बट यहाँ हमने खाने के बाद भी अदर लोगों को भी खिलाना है। तो उसके लिए जो अभी मार्केटिंग चल रहा है टॉप हमारा दुबई में, तो दुबई से ही, जैसे आगे शुरू में मैंने बताया था कि दुबई एक ऐसा कंट्री बन चुका है, ऐसा हब बन चुका है, जहां हर सिस्टम का जो नया नया डिजिटल टेक्नोलॉजी आ रहा है, चाहे कोइन आ रहे हैं, तो वहां पे ऑफिस स्टेबलाइज हो। और हमारी कंपनी के साथ में, जैसे अभी बीच में एक कंपनी का साइट का या एप्लीकेशन का नाम आया था, तो वो कंपनी हमारे साथ में टाइप क्यों ना हो, क्योंकि हमारे साथ में रियल 12 लाख प्लस ट्रैफिक आ चुका है। और ट्रैफिक भी आ चुका है, अब तो और भी ज्यादा ट्रैफिक आना है। तो बड़े बड़े बिजनेस वाले जो भी हो, जो ट्रैफिक के साथ में काम करते थे या अभी कर रहे हैं, तो वो हमेशा ही ऐसे सिस्टम या ऐसे बिजनेस या ऐसे कंपनी को ढूंढते हैं जहां उनको भी ट्रैफिक मिले, कस्टमर भी मिले, और उनके जो प्रोडक्ट्स है, उनको प्रोडक्ट्स को यूज करके अपने बिजनेस का ग्रोथ कर सके। तो यहाँ पे सही जगह बोलते ना, सही समय पर ही बोलते चोट मारना चाहिए, वैसे ही सही जगह सही समय पर हमारा मार्केटिंग शुरू हुआ है। अब वो दिन दूर नहीं है जब कि पूरे वर्ल्ड इसके अंदर आने वाला है। तो अगर पूरा वर्ल्ड आता है तो रियल में जितने भी हमारे फाउंडर्स जुड़े हुए हैं उनका लाइफ सक्सेस होना है। तो ज्यादा ना बोलते हुए इतना जानकारी दूंगा।
और साथ ही ओवर टू मैम। थैंक यू मैम, आपने मुझे बुलाया था। थ्याङ्क यू विजय सर। हजुरले वास्तवमा अरू पनि क्वेसनहरू थियो त्यसको एन्सर पहिला नै दिइसक्नुभयो, तर पनि म एउटा क्वेसन यसै एड गर्न चाहे सर यसमा कि अनप्यासिभले इन्कम कसरी जेनेरेट गर्छ, पहिलो क्वेसन। र त्यसमै सब्सिक्वेन्ट क्वेसन के छ भनेदेखि जुन हाम्रो फाउन्डर छ जसको टिम छैन उसले चाहिँ उसलाई इन्कम कसरी आउँछ कि यसको बारेमा चाहिँ प्रश्न गरिदिनु होला। हाम्रो फाउन्डरकोबाट नै क्वेसन आएको थियो सर। ओके, थ्याङ्क यू। जो तपाईँले यो सोध्नुभयो नेपालीमा सोध्नुभयो, तर हाम्रो धेरै पार्टिसिपेन्ट पनि हिन्दीवाला छ, इन्डियावाला आज मैले हेरेको ज्वाइन गर्नुभएको छ। उनके लिए भी शायद नेपाली वाले भी हमारे हिंदी समझेंगे, लेकिन हिंदी वाले नेपाली समझ नहीं पाएंगे, तो मैं उनको हिंदी में ही समझाऊंगा। जो जयराम सर ने बोला कि अगर मेरे पास टीम नहीं है, मैं सिंगल यहाँ पे आके ज्वाइन हो रहा हूँ, तो मुझे इनकम कैसे आएगा? क्योंकि अदर नेटवर्क मार्केटिंग जो भी है या कहीं भी है, जब तक टीम ना हो तो आपका इनकम मुश्किल से मुश्किल, अगर वो भी नॉन वर्किंग अगर कहीं से देता है तो वहां पे आता है। लेकिन बट यहाँ पे नॉन वर्किंग बोलते हैं ना, नॉन वर्किंग नहीं है। उसके काम करने के लिए आप यहाँ पे क्या दे रहे हो? सब्सक्रिप्शन करने के काम $200 to $300 दे रहे हो। फर्स्ट में आपने $102 दिया, यहाँ पे फाउंडरशिप लेके एक फाउंडर बन के ज्वाइन हुए। अब कहीं भी कंपनी में मैं दे रहा हूँ तो वहां पे मेरा डाटा जाता है, डाटा के साथ में वो मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी बनता है, मेरा नाम दिखेगा। जैसे कि अदर में एफिलिएटेड बनता है, या किसी से ज्वाइन करते हुए एक एफिलिएटेड लिंक आपका दिखता है, तो वो कंपनी ने क्रिएट किया आपके लिए। अब कंपनी ने क्रिएट किया है, ऐसे ही हर प्रोडक्ट के साथ में आपका एक लिंक क्रिएट होना है, लिंक क्रिएट होना है। और उस लिंक को मार्केट में सेल करने के लिए और उनको काम करने के लिए आपके पास क्या है? सब्सक्रिप्शन फीस है, जिससे जो भी है कि कंपनी आपके नाम कर आपके प्रोडक्ट्स के साथ में वो मार्केट में सेल करेगी। और साथ ही जो इनकम सोर्स है, इनकम के सोर्स तो कई हैं, जो कि अब यहाँ अभी बता नहीं सकता, या अभी सर ने भी नहीं बताया। तो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकम, मार्केटिंग, ट्रैफिक, साथ ही अपना डेटा भी है, कई चीज है, कई प्रोडक्ट्स है जिनके हम खुद के मालिक बन रहे हैं। आप अगर एनडीए पढ़ते हो तो शायद उसमें काफी क्लियर हो जाता है। सॉरी। तो यहाँ पे हर एक फाउंडर भी, सिंगल फाउंडर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी, यानी कि एक्स्ट्रा जो पैसा दे रहा है वो वर्किंग करने के लिए दे रहा है, तो उसका भी इनकम वहां से जनरेट होता है। सर आपको किस सवाल थे? जयराम सर, जयराम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर क्लियर छ, वी क्यान हियर यू। नेक्स्ट सवाल कुन छ अरू? Thank you, Vijay sir. I would like to move on to Jaymukhi sir. Sir, on passive हमारे अभी जब हम देखते हैं डिजिटल इस मार्केट में अभी डिजिटल प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा अवेलेबल है। So in अब यहाँ पे why we have to use why our customers or we have to use products of on passive, जबकि इतना प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और इतना हाईली डिमांडेड है। देखिए पूना मैम, क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है और मुझे लगता है कि सारे फाउंडर्स के इस क्वेश्चन पे आंसर मिलना ही चाहिए। देखिए प्रोडक्ट जो है अवेलेबल बहुत सारा, लाइक व्हाट्सएप, आप व्हाट्सएप ही क्यों यूज कर रहे हो? और भी व्हाट्सएप का बहुत सारा प्रोडक्ट है, मतलब उसी के सिमिलर। व्हाट्सएप इसीलिए ज्यादा यूज अच्छा कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि वो आपको ज्यादा, जितने भी आपको चीज चाहिए एज ए यूजर, वो सबसे ज्यादा आपको फुलफिल कर रहा है, आपकी जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहा है। कमिंग डेज में आपको पता है व्हाट्सएप का एक ड्रॉबैक मैं बता, बहुत लार्ज साइज का फाइल को आप तुरंत भेज नहीं सकते हो, किसी को शेयर नहीं कर सकते, जो कि आप टेलीग्राम में कर लेते हो।
है ना। तो टेलीग्राम इसीलिए आदमी यूज कर रहा है क्योंकि बड़े बड़े फाइल्स आप इजीली मूव कर पाते हैं। अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन, अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट में आ जाए तो हम डेफिनेटली ये दोनों एप्स को फिर से हम यूज मतलब इंस्टॉल नहीं करेंगे और यूज नहीं करेंगे। डेफिनेटली हमारा जो प्रोडक्ट आएगा वो यूज होगा। एक पॉइंट ये बोल रहा हूँ, मतलब अगर हम बेस्ट देंगे कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट को, तो कमिंग डेज में आदमी इतना इंटेलिजेंट है, कस्टमर इतने इंटेलिजेंट है, वो यूज करेंगे ही करेंगे। और जहां तक बात है कि ये जो इंटरनेट का बिजनेस है ना, बहुत सीरियस बिजनेस है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर आपके आज इंटरनेट डेटा नहीं है तो फेसबुक अगर आप लास्ट 10 ईयर से यूज कर रहे हो या 15 साल से यूज कर रहे हो, 1 सेकंड के लिए आपको यूज नहीं करने देगा फेसबुक, है ना। या गूगल सर्च करके कुछ नहीं बताएगा, या जूम। तो आपका नेट डेटा होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप एक राशन की दुकान ले लीजिए, ग्रोसरी शॉप ले लीजिए, अगर आप वहां पे 8 महीने गए या 10 महीना गए, 1 महीना आप बिना पेमेंट का भी चले जाते हो ना, जब आपका ह्यूमन टच अच्छा बना हुआ है, बोल के वो आपको क्रेडिट में भी दे देता है। बट ऑनलाइन के बिजनेस में कोई क्रेडिट नहीं होता है, टाइमली आपको पेमेंट करना है हर चीज। उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ये जो डिजिटल जो प्रोडक्ट का कमिंग डेज में कंप्लीट आईटी सॉल्यूशन हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हर एक प्रोडक्ट देंगे, इसका एक बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ने वाला। तीसरा पॉइंट पे आता हूँ, एज ए बिजनेसमैन अगर आप आईटी के फील्ड में हो तो आपको वो ड्रीम चाहिए, ठीक है। अब वो बिटली यहाँ पे अभी फिलहाल प्रोवाइड कर रहा है, बिटली सबसे अच्छा है, बट उसकी मार्केट आप देखोगे। और अगर इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो हमको ट्रिमर के साथ साथ हमको कुछ अच्छा फोटोग्राफ मैनेज करना है या कुछ उस तरह का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो उसमें 2-3 हमको प्रोडक्ट चाहिए। अगर वो हमको एक ही जगह में मिल जाएंगे तो एज ए कस्टमर मुझको वो सस्ता मिलेगा, ठीक है। और दूसरा चीज, जब हमारा प्रोडक्ट जो है ये जितने भी अभी यूज हो रहे हैं इससे अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहला चीज तो अच्छा इसीलिए रहेगा क्योंकि ये आर्टिफिशियल ड्रिवन है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, सबसे पहला चीज। और दूसरा चीज, जब हम इतने सारे प्रोडक्ट एक साथ देंगे तो हमारा रेट भी कम लगेगा आदमी को। अब कोई आदमी बिटली से ये ले लेगा, गोडैडी से वेबसाइट खरीदने जाएगा, अलग अलग जगह से खरीदेगा, एक तो उसका टाइम लॉस होगा, दूसरा उसको कॉस्टली मिलेगा। अगर उसको onpassive.com में सर्च आएगा और आते के साथ सारे प्रोडक्ट एक ही जगह पे मिल जाएंगे, जैसे कि हम लोग को एक मॉल जाते हैं तो सारे चीज एक जगह मिल जाते हैं, तो हम कंफर्टेबल फील करते हैं मॉल जाना बार बार अपेक्षा अलग अलग इंडिविजुअल दुकान जाने से, शॉप से। तो एग्जैक्टली उसी तरह का ऑन पैसिव का जो प्रोडक्ट है वो आदमी यूज करेगा ही करेगा। दूसरा चीज, एक तो चीपर मिलेगा, सस्ता मिलेगा, दूसरा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन होगा। और इसकी कोई, जैसे कि इंटरनेट का भी बहुत पहले भी आप एक बात सुन रहे थे कि जैसे फेसबुक है या गूगल है, मैं तो खुद वो चीज फेस कर रहा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ आप लोग। जैसे अगर आप मेरे जाके कोई पोस्ट पे अगर लाइक करते हो तो वो मुझे अभी भी बताएगा, 5 घंटे बाद बताएगा, फिर से नोटिफिकेशन आएगी, फिर कल सुबह भी नोटिफिकेशन आएगी, 5 दिन के बाद भी नोटिफिकेशन आएगी। मतलब एक लाइक का मुझे बार बार वो मैसेज कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार फेसबुक विजिट करूं और देखूं कि यार ये नोटिफिकेशन है क्या, ठीक है। जब मैं देखता हूँ मैं ये तो पहले का ही है। तो इस तरह का जो गलत चीज हो रहा है, ये आपको अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट आए जो एक ही बार आपको नोटिफिकेशन दे, एक लाइक का, एक चीज मतलब कोई भी एक्टिविटीज हुई है उसका, तो ओबियसली आदमी उसी को यूज करना चाहेगा। दूसरा, यहाँ पे डेटा जो चोरी हो रही है, पर्सनल डेटा, प्राइवेसी नाम की कोई चीज अभी का प्रोडक्ट में है नहीं। अगर हमारी प्रोडक्ट ये सब को फुलफिल करेगी, डेफिनेटली आदमी सिक्योर फील करेंगे और इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे। तो बहुत सारे एडवांटेज है ऑन पैसिव के डिजिटल प्रोडक्ट। मैं तो अभी कुछ ही बता पाया आपको, 5-6 ही गिना पाया, और भी बहुत सारे टेकी एडवांटेजेस। लाइक आपको जीमेल बता देता हूँ, अभी तक कोई मेलिंग सिस्टम नहीं है जो एक क्लिक में 1 लाख मेल एक जगह पे भेज पाए। जो आप बल्क मैसेजेस और ये सब पढ़ते होंगे, बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनी पैसा दे के ये सब काम करती है, मतलब करवाती है। अगर हमारा वो मेल आ जाएगा तो उसकी डिमांड कितनी बढ़ जाएगी, समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for your answer. And सच में as a human behavior, इट्स ह्यूमन बिहेवियर कि हम लोग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के पीछे ही भागते हैं। यूज तो हम फिर भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि अगर नया कोई टेक्नोलॉजी आ जाता है तो हम उसके पीछे दौड़ते ही है। तो ऑन पैसिव आया है तो डेफिनेटली ऐसे ही 12 लाख से ऊपर हम फाउंडर्स ही हैं।
तो कस्टमर्स तो डेफिनेटली आएंगे ही, क्योंकि जैसा मैंने कहा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, वी फॉलो द टेक्नोलॉजी, वी हैव टू फॉलो द टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी फॉलो नहीं करने से हम लोग पीछे रह जाएंगे। क्योंकि अभी डिजिटल एरा चल रहा है, तो डिजिटल एरा में ये जरूरी है कि हम टेक्नोलॉजी को फॉलो करें। सो एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू जयराम सर? Thank you, Poonam ma'am. Yes, I have one question for Jaymukhi sir. जयमुखी सर, आपके लिए ये क्वेश्चन है। हमारे मार्केट कैंपेन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 30 मार्च में, करेक्ट? तो मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट होने का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट शुड बी इन रेडी स्टेट। अभी तक हमारे ऑन पैसिव में, बैक ऑफिस में वी कैन ओनली सी 6 और 7 प्रोडक्ट इन बीटा टेस्टिंग। क्या हमारा प्रोडक्ट रेडी स्टेट में है? और जब ये कब तक लॉन्च होगा? क्या प्रोडक्ट हमारे इज इन रेडी स्टेट? एंड यही है कि मार्केटिंग कैंपेन तो स्टार्ट हो गया है, मगर प्रोडक्ट अभी तक आया नहीं, वो कब तक आएगा? सो आप बता सकते हैं कि प्रोडक्ट रेडी स्टेट में है या नहीं है? ये क्वेश्चन है फाउंडर्स के तरफ से। जयमुखी सर, आप आंसर करिएगा। जयराम सर, आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ इस क्वेश्चन को पूछने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमको लगता है 99% के फाउंडर्स के दिमाग में होगा। देखिए, सिंपल सा बात है, अगर हम कहीं पे बता रहे हैं कि यहाँ पे क्रिकेट मैच होने वाली है ना, उसके अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली होने वाली है, तभी तो बात कर रहे हैं। क्योंकि ऑन पैसिव एक सीरियस बिजनेस है, ठीक है। यहाँ पे हम ओ प्लेस का बात जरूर करते हैं, अपलिफ्ट द ह्यूमैनिटी जरूर करते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगी कि हम इजीली वो काम कर लेंगे। बट अल्टीमेटली हम लोग एक सीरियस बिजनेस की तरफ है, हम जो पार्टनर्स हैं सब, है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो मार्केटिंग कैंपेनिंग, सपोज किसी कहीं पे कोई मॉल खुलने वाला है ना, वहां पे अगर 10 इन्वेस्टर हैं, तो अगर कहीं पे कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो इसका मतलब वहां खुलेगा, है ना, तभी तो कर रहे हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं करते। तो एग्जैक्टली ये चीज समझना पड़ेगा। और वो मॉल उस स्टेज में पहुंच गया होगा कि बहुत ज्यादा समय नहीं लेगा, बहुत कम समय के बाद ही वो बाहर आएगा, लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये एक जो है, जैसे बोला जाता है ना, कुछ हिडन जैसे चीजें हैं जो, मतलब या तो बोल सकते हैं उसको, बहुत अच्छा वर्ड है, इनबिल्ट। ये अपने आप को आदमी को सोचना चाहिए कि जब मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट है तो ऑब्वियसली बाकी सब चीज भी रेडी होंगे, तभी मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट है, ठीक है। दूसरा चीज, एज सर सरप्राइज देने में माहिर है, ठीक है। ये किसी ने सोचा नहीं था कि बुर्ज खलीफा से, मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इतना ज्यादा ऑन पैसिव में हर वेबिनार्स, इंटरनेशनल वेबिनार्स हर जगह पे दे जाता हूँ। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं सरप्राइज था कि ये फ्रॉम द टॉप जो बोले थे कि मोबाइल से एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी, टीवी से नहीं होगी, तो मैं खुद ही अपने आप से क्वेश्चन कर रहा था, कहाँ से होने वाली है भाई? समझ रहे चीज, मतलब ईमेल से नहीं होगा, इंटरनेट से नहीं होगा, तो कहाँ से होगा? ये मेरे में क्वेश्चन था। तो मैंने जब बुर्ज खलीफा का देखा, जब हैदराबाद ऑफिस, अलग बात है, वो एक अच्छा चांस मिला, लकीस्ट फाउंडर मानता हूँ अपने आपको। वहां से जब जाकर उस दिन ऑडिटोरियम में देखा, तो मतलब दिमाग एकदम आउट, माइंड ब्लोइंग एकदम। तो वो चीज सोच सकते हैं कि इस तरह का सरप्राइज देने के लिए सर माहिर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि वेबसाइट में 8-9 दिख रहे हैं, हो सकता है पूरा रेडी करके रखे होंगे, तभी ये चीज इतनी जोर शोर से चल रही है। अभी तो ये अप्रैल महीना में और क्या क्या आने वाली है किसी को पता नहीं है। जैसे कि सर बोल रहे हैं कि हर वीक, उसके बाद फिर डेज कर देंगे इसको, सरप्राइजेस को। तो इसीलिए जो मार्केटिंग चल रही है, इसका मतलब ही है कि हम लोग बहुत क्लोज हैं फाइनल, जो हम लोग काउंटडाउन बोल रहे हैं ना, फाइनल काउंटडाउन, ठीक है। तो ये मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। क्योंकि नहीं बोलूंगा? क्योंकि मुझे एज सर ने कोई डेट नहीं दिया हो। सिंपल सा चीज को समझिए कि यार कुछ तो बताइए। देखिए, कुछ बताने का यही है कि एक हिंट है, जैसे बोलते हैं क्लू पकड़िए, तो ये क्लू है कि हम बहुत तरीके से तैयार हैं, तभी ये मार्केटिंग कैंपेनिंग स्टार्ट है। अदरवाइज कोई मार्केटिंग कैंपेनिंग बहुत दिन तक और इतना खर्चीला, आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा एक्सपेंसिव है। बुर्ज खलीफा में आप देखे होंगे 3 मिनट का लगभग 50 लाख ना कितना लगता है डिस्प्ले। और अगर वहां पे मेरा मतलब 1 घंटा लगातार 12 टाइम्स चल रहा है, तो आप एक खाली पर्टिकुलर जगह का देख सोच सकते हैं। उसी तरह पूरा दुबई, वन पैसिव इज एवरीवेयर इन दुबई, मतलब हर जगह पे। तो आप उसका कॉस्ट अगर आपको लगता है 1 घंटे का आप निकालोगे तो आपका दिमाग घूम जाए।
तो उस स्टैंडर्ड की ऑन पैसिव बन रही है। डेफिनेटली बहुत जल्द बहुत चीज होने वाली है, इतना ही बोल सकते। थैंक यू। थैंक यू जयमुखी सर, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। वास्तव में आज बहुत अच्छा आंसर मिला इसका। और ये क्वेश्चन करना विजय सर हजुर रेडी हुनुहुन्छ? एक क्वेश्चन छ हजुरलाई, त्यसपछि पुनः म्यामलाई दिनेछु। विजय सर सुनिराख्नु भएको छ? क्यान यू लिसन टु मी? हेलो विजय सर, विजय सर। विजय सर पसलतिर जानुभएको छ। So again that question will goes to Jaymukhi sir. सर हरे ऑन पैसिव का बैक ऑफिस में इज लॉन्चिंग, वो कब से चल रहे हैं? इट्स बीन तो कैन वी एक्सपेक्ट व्हेन दिस लॉन्चिंग वुड बी कन्वर्टेड टू लॉन्च्ड, वो कब लॉन्च होगा? आप बता दीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे फाउंडर साइड से ही आया था और हमने कलेक्ट किए थे क्वेश्चन, तो उसका आंसर दे दीजिएगा प्लीज। व्हेन वो ट्रैकर इज लाइक showing launching, when it will be changed to launched? विजय सर आपका क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। वो ट्रैकर जो है बहुत दिन से आ रहा है कि इट्स लॉन्चिंग। इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली अभी तक, और जहां तक ये सोच सकते हैं कि कमिंग डेज में बहुत जल्दी वो कन्वर्ट हो जाएगी लॉन्च में। और बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता है इसमें बहुत ज्यादा आदमी को ज्यादा सोचना चाहिए, क्योंकि जब वो फाउंडर हमको मिला था लास्ट ईयर, तब वो ट्रैकर हमारे साथ था। कुछ उसमें और नई मॉडिफिकेशन हुई होगी, उसके साथ ही वो आ रहे है ना। तो एक बार हम वो ट्रैकर को देख चुके हैं, तो बहुत ज्यादा ये नहीं। और बोला भी गया है कि 25 प्रोडक्ट्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, तो उस रफ्तार से अंदर बहुत काम चल रहा होगा और बहुत जल्दी पता चलेगा। और अगर ज्यादा लेटेस्ट अपडेट्स विजय सर को पता हो तो डेफिनेटली बताएंगे। वो ट्रैकर लॉन्च बहुत जल्द। यस सर, मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा। देखो, हम बोल रहे हैं ना प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट्स, अगर मैं दिखा दूं, लॉन्च हो जाए, मैं ओपन कर सकता हूँ। सर ने बोला कि मैं ओपन कर सकता हूँ, आपको क्या ट्रैक करना है या क्या मेल करना है या कुछ करना है। लेकिन यहाँ पे एक बिजनेस स्ट्रेटेजी ये भी है, देखिए कि सारे प्रोडक्ट्स को मैं अभी यहाँ पे दिखा दूंगा, तो मेरा जो मार्केटिंग कैंपेन है, जो मेरा डेटा सेंटर है, उसको बीटा टेस्टिंग करने के लिए भी तो चाहिए, मार्केट भी तो मैंने चलाना है। और प्रोडक्ट्स क्या है, जब तक छुपाऊं मैं, बोलते ना पर्दे के पीछे अगर कोई चीज है तो आदमी के अंदर की उत्सुकता कितनी ज्यादा रहती है। पर्दे से आगे आ जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। पर्दे के पीछे जो चीज है वैल्यू, वो चीज अभी आना बाकी है। तो उत्सुकता के साथ में वर्ल्ड के सभी है, कब आएगा, कब ये यूज होगा। जितना ज्यादा उत्सुकता हो तो उसका वैल्यू और बढ़ता है। तो प्रोडक्ट्स हमारे भी जल्दी आने वाले हैं। और जैसे ओ ट्रैकर के बारे में बताया था, ओ ट्रैकर और ओ कनेक्ट जो भी यही है, हमारे डेटा सेंटर के साथ में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें डेटा सेंटर बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे रिकॉर्डेड वेबिनार जो है उसमें रहेंगे। जैसे अभी जूम है, जूम में तो क्या है, अभी जूम खत्म हो गया तो जूम से वॉक आउट हो जाता है, उड़ जाता है, उसका हम रिकॉर्डेड नहीं कर सकते, या तो अगर हमने यूट्यूब में ले रखा है या अदर अपने आप पर्सनली हमने रिकॉर्ड कर रखा है तब है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि जूम का कोई लिंक है तो वो लिंक डालो और हम बैक ऑफिस से या फिर दोबारा रिकॉर्डिंग वेबिनार देख ले। लेकिन जो हमारा ओ कनेक्ट आने वाला है, तो उसमें हमारा डेटा सेंटर के साथ में वो रिकॉर्डिंग वेबिनार रहेगा, तो जल्द ही मिलेगा। इतने बोलते ना, अंदर से तो सभी को उतावलापन महसूस हो रहा है कि हम भी यूज करें, हम भी लोगों को दिखाएं, हम भी बड़ा करें, वो करें। लेकिन एक मार्केट स्ट्रेटजी है, वर्ल्ड को दिखाना है और जल्दी लेके आए इन्हें। यस सर। थैंक यू विजय सर, हजुरको एन्सरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। वास्तवमै एक्साइटमेन्ट, हामी एकदमै डे बाई डे जसरी इभेन्ट गर्नु हुँदैछ हरेक विकेन्डमा, एस सरले जसरी सरप्राइजेसहरू दिनु हुँदैछ, हामी साँच्चै नै एकदमै एक्साइटेड छौँ र
प्रडक्ट्सहरूको बारेमा पनि जसरी भन्नुभयो पर्दाको पछाडि राउन्जेलसम्म जति एक्साइटमेन्ट हुन्छ र मार्केटमा पनि जानु छ र कुन तरिकाले जाने त्यो डेफिनेटली एस्टरलाई नै थाहा छ। ही इज वेल एक्सपिरियन्स्ड। So thank you so much for your answer. And Jaimukhi sir, what is the significance of marketing campaign and why marketing campaign in Dubai? Ma'am, again a good questions. Actually, OnPassive is a global IT company, and the IT hub is going to be for the coming days is there in Dubai. So many people and big investors on big IT company headquarters is located over there in Dubai. तो सबसे बड़ा जितने भी कंपनी है सबके हेडक्वार्टर्स वहीं लोकेट हो रहे हैं। लाइक अभी क्रिप्टो जैंट के भी बात किया गया तो उसके भी हेडक्वार्टर्स वहीं लोकेट हो रहे हैं। तो इस तरह का जितना भी नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज है वो भी वहीं पे लोकेट हो रहा है। तो और भी बड़ी आईटी कंपनी का जो है वो एक तरह से हब बनते जा रहा है दुबई। ठीक है, बहुत पहले दुबई को माना जाता था कि वो तेल का कुआं के चलते उसके ये, और उसको बहुत पहले ही छोड़ चुका है, उसका टूरिस्ट स्पॉट था दुबई, अब उसको कन्वर्ट करके आईटी हब बना रहा है। तो और उस जगह पे हम अभी नए लॉन्च भी नहीं हुए, तो अगर हमारा उस जगह पे सीधा हेडक्वार्टर रहेगा वो भी बुर्ज खलीफा जैसे टॉलेस्ट बिल्डिंग में, तो आप समझ सकते हैं कि जो OnPassive का वैल्यूएशन कहाँ पे हो जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले ही देख लेंगे कि भाई ये जो है इसका लेवल ही इतना ऊपर, उस लेवल से अगर हम स्टार्ट करेंगे। और जैसे कि बोले कि मैं सिग्निफिकेंट ऑफ मार्केटिंग के तो सिग्निफिकेंट बहुत कोई एक से एक एक्सपर्ट सब है। इतना पता है कि हम अगर मार्केटिंग सही तरीके से होती है तो आदमी जो है कोई भी लेवल का प्रोडक्ट हो बहुत जबरदस्त इनिशियल स्टार्ट एक अच्छा मिल जाता है ना। अगर प्रोडक्ट उतना लेवल का भी नहीं है तब भी अगर अच्छी से मार्केटिंग हो तो उसको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है। हाँ, फॉर द लॉन्ग रन वो प्रोडक्ट में क्वालिटी रहनी चाहिए, तभी वो लॉन्ग रन में काम करता है। तो हमें अच्छे से पता है कि हमारी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बहुत बेस्ट है, और अगर हम एक लेवल ऊंचा पे मतलब एक हाइट पे अगर हम स्टार्ट करेंगे अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग, जो आज तक किसी ने नहीं किया हो, ऑलवेज एज सर ये बोलते हैं कि वो नेवर सीन दिस टाइप ऑफ थिंग्स अर्लियर, है ना। तो इससे पहले आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है। उस तरीके का अगर स्ट्रेटेजी लेके शुरू से ही हम मार्केट में उतर रहे हैं इतना हाई वैल्यूएशन के साथ, तो डेफिनेटली जो हम लोग बोलते हैं ना इतने फाउंडर्स हैं जो बोलते हैं ना डिजिटल इनकम इतनी ज्यादा आने वाली, उसके पीछे कारण यही है कि हमारा लेवल ही शुरू से ऊपर है। वी आर स्टिल नॉट लॉन्च टू द पब्लिक एंड वी आर व्हाट वी कैन से दैट वी आर एन यूनिकॉर्न बिफोर इट बॉर्न, है ना। तो यूनिकॉर्न का स्टेटस अभी मिल गया, क्योंकि उसका जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो वैल्यूएशन निकाले हैं कि ये जैसे ही मार्केट में आएगी इसकी वैल्यू इतनी होगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केटिंग भी उसी लेवल का होना चाहिए, तभी आप उस स्टेटस को मेंटेन करते के साथ आगे बढ़ते रहें। थैंक यू जय सर। सो हमें पता है टूरिस्ट का एक हब है दुबई, टेक्नोलॉजी का हब है दुबई, तो क्या सिर्फ दुबई में ये ऐसा इवेंट्स हम एक्सपेक्ट करें या फिर कैन वी एक्सपेक्ट द सेम काइंड ऑफ इवेंट इन अनदर कंट्रीज टू? लाइक मैं बता रहा हूँ आपको कि अभी हमारी स्टार्ट जो हुई है वो एकदम सबसे ऊंचे जगह से हुई, ठीक है। अब उसके बाद जो भी लेवल है नीचे लेवल है, ठीक है। अब जब उस जगह पे हमने इतना बड़ा तरीके से अपना मार्केटिंग कैंपेनिंग को लॉन्च किया, जो कि एक टैगलाइन अभी बार बार बोल रहा हूँ, OnPassive इज एवरीवेयर इन दुबई। मतलब समझ सकते दुबई में किसी भी कोने में आप जाओगे तो आपको OnPassive का एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए लंदन, किसी जमाने में लंदन भी बहुत अच्छा सेक्टर हुआ करता था, आपको अच्छे से पता है। सिंगापुर में बहुत ज्यादा आईटीज का काम हो रहा है। तो अगर ये सारे जगह में भी कमिंग डेज में डेफिनेटली OnPassive आएगी। OnPassive इंडिया में जो आपका हाईटेक सिटी है, हैदराबाद, बैंगलोर, पुणे, ये सब जो भी सिटीज हैं और भी पूरा थ्रू आउट द इंडिया ये भी कवर करेगी, और भी डिफरेंट कंट्रीज है, सब जगह कवर करेगी, बट डे बाय डे कवर करेगी। हो सकता है एक ही बार में कर ले, ये कमिंग डेज में ऐसे सर बताएंगे। और एक चीज तो पक्का है, कहने का मतलब सिंपल सा है कि जिसकी शुरुआत इतनी जबरदस्त हुई हो और आने वाले दिनों में तो और इस पे तो और मतलब निखरते जाएगा चीज, यही बोल सकता हूँ। थैंक यू सर।
Over to you, Thank you, Jayamukhi sir, for your answer. जयमुखी सर के लिए एक ओके थैंक यू। जयमुखी सर के लिए एक और क्वेश्चन है। 15 अप्रैल में 2022 में देयर वाज अ बिग इवेंट, राइट? तो उसमें पैनलिस्ट टीम में एज अ पैनलिस्ट देयर वाज नो वन फ्रॉम इंडिया एंड देयर वाज वन पर्सन हु वाज जयमुखी। तो आप प्लीज जब आपका नाम अनाउंस किया, व्हाट वाज योर फीलिंग? कैन यू प्लीज शेयर विथ अस on that point of view? एक्चुअली आपको 15 अप्रैल जो था बंगाल एज ए बंगाली मेरा नया साल उसी से होता है, सुबह पहला बैसाख। तो एज ए बंगाली तो मेरे को मतलब न्यू ईयर का गिफ्ट ही मिला सुबह उठते के साथ, तो कि पैनलिस्ट का जाने का मौका मिला मेरे को वहाँ पे। तो ये सुन के ही मैं थोड़ा ये हो गया, मतलब वो तो सीधा 3-4 घंटे के बाद जैसे 9-10 बजे पता चला मुझे, तो मैंने बोला शायद बहुत कोई को मिलेगा इस तरह का चांस, तो मैंने ज़्यादा शेयरिंग किया नहीं। फिर जब शाम को मैंने अपने टीम डेडिकेटर्स के सभी मेंबर के साथ डिस्कस किया, नाजमा मैम, साइन मैम, ये श्रवण केएल, इवन डॉक्टर मोदी सर से भी बात किया, बोला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चांस मिला, आप जाओ। मैंने बोला मेरे को बात करना था, वो चांस अब मिल गया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब हैदराबाद विजिट किया, वो भी एक सपना था, एस सर से बात करने का भी एक सपना था, जो कि मुझे 60 सेकेंड्स मिले थे। तो मैं बोला 60 सेकेंड्स में कुछ तो बोलूंगा। और जयराम सर, आपको पता हो ना हो, मैं कभी स्क्रिप्टेड तैयार करके कभी नहीं जाता हूँ कोई भी स्टेज में। मेरे दिल में उस टाइम जो रहता है मैं वही बात करता हूँ। तो ये चीज मुझे बहुत अंदर से था कि यार बात करूं तो करूं क्या। और जो पहले के जैसे दिमाग में रहते थे कि यार इस तरह की बात करूंगा, वो करूंगा, तो जो बुर्ज खलीफा का और वो जो दुबई का जो एटमॉस्फेयर देखा वहां पे उस दिन, तो एकदम दिमाग एकदम ये हो गया कि यार अब बात तो आज मिला है मौका, तो आज बात करना ही करना है। और बहुत ज्यादा एक्साइटेड, मतलब बोल के नहीं बता सकता हूँ कितना ज्यादा एक्साइटेड था। रियली मतलब ये ड्रीम कम्स ट्रू, सिंपल वर्ड में ही बोल सकता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच जयमुखी सर। आपने हर एक सवाल का इतना अच्छा से आंसर दिया। You know, it was so good, and we are so thankful that you attended our webinar, and we are really thank you so much for being here with us. So I would like to welcome our Thank you, ma'am, for inviting me on your shows. I am very grateful to all the Nepalese founder as well as the community. Thank you. Thank you, and you're most welcome. We would like to hear you again and again. So please do come to our webinar, do attend our webinar. So thank you so much for being here with us. And I would like to welcome our presenter, Mr. Kaviraj Sharma. Sir, यहाँले सुन्दै हुनुहुन्छ भने आफूलाई अनम्युट गरी आफ्ना शेयरिङ्सहरु राख्नु होला सर। Thank you, Poonam Meche ma'am, and welcome Jayamukhi sir in Everest Team Champion Nepali webinar. आपको देखकर बहुत खुश लगा। और जयराम चौधरी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे लिए आपने दिन से ही जगह बना के रख दिए थे। एंड नारायण पोखरेल सर, हाउ आर यू डूइंग सर? सर, मेरा अभी तबीयत थोड़ा अच्छा था आज, इसलिए मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ। मैं भी यही कहता हूँ सबसे कि अनपेसिव